हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं उसका पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज हम अपना जो टॉपिक शुरू करते हैं वो करेंगे कि जलाशय किसे कहते हैं, जलाशय और बांध में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, बैराज किसे कहते हैं, ये सब जानेंगे। तो जलाशय देखिए, ये जो नदी जो अपना एक सीधा मार्ग बना करके बहती आ रही थी, उस मार्ग में जब कोई अवरोध पैदा कर दिया जाता है, उसके रुकावट जब डाल दी जाती है, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, उसको बोल दिया जाता है बांध। यानी नदी के मार्ग में हम जब अवरोध उत्पन्न करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है बांध। यदि अवरोध पैदा करके वहाँ पर अवरोध उत्पन्न करके नदी के जो बहाव है उस बहाव को यदि हम परिवर्तित करते हैं तो उसको बोला जाता है बैराज। और नदी के मार्ग में अवरोध या रुकावट पैदा करने के बाद, रुकावट डालने के बाद जो नदी का जल पीछे इकट्ठा हो जाता है उसको बोला जाता है जलाशय। दोनों पॉइंट मेरे हिसाब से, तीनों जो शब्द हैं, तीनों जो टर्म हैं वो आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि जो भारत की पहली जो बहुउद्देशीय परियोजना थी वो कौन सी थी, क्या आधार था उसका, उसको हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये थी अपनी दामोदर नदी घाटी परियोजना। कौन सी थी? दामोदर नदी घाटी परियोजना। कब ये शुरुआत की गई थी इसके देखिए, 7 जुलाई 1948 को। 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के तौर पर इसको मान्यता मिली थी। किसके आधार पर बनाई गई थी इसका, यानी आधार क्या था, तो अमेरिका की थी एक टेनेसी घाटी परियोजना। कब बनी थी टेनेसी घाटी परियोजना? ये आपकी 1933 के अंदर बनी थी अमेरिका के अंदर, और ये विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना थी। उसी के बाद जो है सभी देशों ने अपने अपने यहाँ पर नदी घाटी परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये प्रमुख परियोजना थी। इससे संबंधित आज हम देखिए इस पर किस प्रकार के, ये दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है भारत की सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर कुछ महत्वपूर्ण बांध बनाए गए हैं, बैराज बनाए गए हैं। तो बैराज कौन कौन से वो देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर बड़ा बैराज बनाए गए हैं, काफ़ी बड़े बैराज हैं यहाँ पर। बराकर नदी पर मैथान बांध, बालाअड़ी पर आपका तलैया बांध है, दामोदर नदी पर पंचेत है, मैथान है, और एयर बर्मो बांध है। बोकारो नदी पर आपका बोकारो बांध है। कोनार नदी पर आपका कोनार बांध है। और यहीं पर एक बड़ा क्या बनाया गया, दुर्गा बैराज बनाया गया है। यानी नदियों के जल को, उनके मार्ग को परिवर्तित करने के लिए ये बड़े बैराज बनाए गए हैं। अभी हमने जाना था कि बैराज किसे कहते हैं, समझ गए होंगे आप यहाँ से। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। ये अपनी जो एक महत्वपूर्ण योजना है, जो काफ़ी विवादित योजना रही है बिहार आपके गुजरात की, वो यहाँ पे जानेंगे। और गुजरात के कुछ महत्वपूर्ण अन्य जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो देखिए, सरदार सरोवर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। पहला बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध है। भारत का सबसे बड़ा अगर जो बांध योजना मानी जाएगी तो वो भाखड़ा बांध परियोजना है। ठीक है, यदि सबसे ऊंचाई पर स्थित मानी जाएगी तो वो रहेगी टिहरी, और यदि उसके सामने गुरुत्वा लगा दिया जाएगा तो फिर भाखड़ा हो जाएगी। तो ये नर्मदा नदी, सरदार सरोवर कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। 138 मीटर ऊंचा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि इसकी नींव को नीचे से देख लिया जाए तो 163 मीटर है। लंबाई इसकी 1210 मीटर है। नर्मदा नदी पर बनने 30 बांध है। कितने बांध बने हैं यहाँ पर? 30 बांध बने हैं। 30 में से 6 जो हैं वो आपके मल्टी प्रोजेक्ट है, यानी बहुउद्देशीय योजनाएं हैं। इनमें से 5 जो योजनाएं हैं वो आपके जल विद्युत योजनाएं हैं, और 19 जो योजनाएं हैं वो सिंचाई से संबंधित योजनाएं इनके ऊपर तैयार की जा रही हैं। 2 सबसे बड़ी बांध परियोजनाओं में से एक है ये आपकी। लगातार इसका विरोध होता रहा। क्यों होता रहा इसके बारे में भी हम जानेंगे कि विरोध क्यों होता है। विरोध इसलिए होता है, देखिए, नदी अपना मार्ग, बिल्कुल जो इस नदी का प्राकृतिक मार्ग होता है उसके अवरोध किया जाता है। अब यहाँ से क्या होता है कि जब इसका रुकावट डाली जाती है, बाधा उत्पन्न की जाती है, तो वहाँ पे कंक्रीट वगैरह जमा हो जाता है, जिससे जो सफाई ना होने की वजह से जो बांध बनाया गया है उसका बहाव ऊपर चढ़ जाता है, उसका जो तल है वो ऊपर हो जाता है, जिससे कि काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आसपास के जो जीव जंतु हैं वो जलमग्न हो जाते हैं। जनजातियों को यहाँ से विस्थापित किया जाता है। तमाम तरह के पर्यावरण संबंधी भी मुद्दे होते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है,
सॉरी, इनके संबंधित जो है विवाद उत्पन्न होते हैं। तो विवादों से संबंधित भी आज हम जानेंगे। तो इसमें कुछ जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनके बारे में हम मैप के माध्यम से जानेंगे। अब देखिए ये टेहरी बांध परियोजना, टेहरी बांध परियोजना के बारे में हमने कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। ये विश्व की जो सबसे ऊंचाई पर स्थित और सबसे बड़ी बांध परियोजनाएं हैं उनमें से एक है। इसका भी काफ़ी विरोध रहा है भारत के अंदर, भारत के अंदर ही नहीं विश्व के अंदर भी रहा है, क्योंकि ये जो आपका भूकंप जोन 5 है, भूकंप जोन 5 है, उसके अंतर्गत आता है भैया। ये भूकंप जोन 5 इसके अंतर्गत ये आता है। और इसे ऐसे क्षेत्र के अंदर, क्योंकि इसकी जो अनुमानित राशि थी उस राशि से ये काफ़ी आगे निकल गई है। ये योजना 1978 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी और 2006 के अंदर जा कर के बन करके पूरा तैयार हुआ। 3 स्तर में ये हुआ है, 3 इसकी योजनाएं बनी। पहली योजना में 1000 मेगावाट बिजली तैयार की गई, दूसरे में 1400 मेगावाट बिजली तैयार की गई और लास्ट में जाकर के 2400 मेगावाट जो है बिजली से बननी तैयार हुई थी। ये प्रतिदिन 102 करोड़ लोगों को जल मुहैया करवाता है। ये करवाता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को। इतने लोगों की जलापूर्ति पूरी करता है। ये सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है ये भारत का। और यदि गुरुत्वा लगा दिया जाए तो फिर आपका कौन सा हो जाता है, भाखड़ा नांगल हो जाता है। फिर आपका भाखड़ा नांगल जो कि भाखड़ा और सतलुज नदी पर बना हुआ है। ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि हरिके बैराज से निकाली गई एक नहर परियोजना है, विश्व की बड़ी नहर परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। सबसे बड़ी नहर परियोजना है। सतलुज और व्यास का ये संगम स्थल है यहाँ पे, और वहाँ पर हरिके बैराज बनाया गया है। राजस्थान और पंजाब का संयुक्त प्रयोजन है। 470 किलोमीटर ये नहर है लंबी। राजस्थान में इसको राज कैनाल के नाम से जाना जाता था पहले, अब इसको इंदिरा गांधी नहर या जवाहर नहर के नाम से भी जाना जाता है। इसको पंजाब में सतलज और व्यास नदी के उस पर बनाया गया, हरिके बैराज यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, हरिके बैराज से ये नहर निकाली गई है। इसको राजस्थान की क्या बोला जाता है, जीवन रेखा बोला जाता है, क्योंकि राजस्थान के जो पाकिस्तान के साथ लगने वाले, सीमा के साथ लगने वाले जो सूखाग्रस्त 5-6 राज्य हैं वहाँ पर इसको सिंचाई उपलब्ध करवाई जाती है। प्रमुख रूप से जो आपके 4 जिले हैं, बीकानेर हो गया, आपका श्री गंगानगर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, इनके अंदर इसमें ये उपलब्ध करवाई जाती है इसके द्वारा। चंबल परियोजना जो कि महत्वपूर्ण योजना है, ये आपकी यमुना की सहायक नदी है। इटावा के पास जाकर के ये किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। 3 प्रमुख योजनाएं हैं। मध्य प्रदेश की देखें तो इस पे गांधी सागर परियोजना है। राजस्थान की देखें तो ये आप राज वर्ड को पकड़ लें, राज से बना लीजिए आप राणा सागर बांध, राणा प्रताप सागर, और जैसे बन जाएगा आपका जवाहर सागर बांध। ये महत्वपूर्ण है आपकी किसकी, राजस्थान की। इससे आगे हम देखें तो हीराकुंड बांध जो कि विश्व के महत्वपूर्ण बांध योजनाओं में से एक है, क्योंकि ये विश्व का सबसे लंबा बांध माना जाता है। लगभग 5 किलोमीटर लंबा बांध है। लगभग अगर जो एग्जैक्ट जाने तो 4801 मीटर लंबा बांध है ये। यदि इसके कुल जो मेन बांध है, प्रमुख बांध है, उसकी लंबाई की बात करें तो वो 2.5 है, 2.5 किलोमीटर है। ये कौन सी नदी पर बना है, उड़ीसा महानदी में बना है। उड़ीसा का प्रमुख बांध है, उड़ीसा राज्य के अंदर है। महानदी को उड़ीसा की क्या बोली जाती है, शोक नदी बोला जाता है उड़ीसा की। वहीं पर इसकी एक और शोक नदी बोली जाती है जो कि आपकी कौन सी है, ब्राह्मणी नदी है। कौन सी नदी है, ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा की शोक नदी भी बोला जाता है, ब्राह्मणी नदी को। ये महत्वपूर्ण टॉपिक, इससे संबंधित आपके तथ्य थे। मयूराक्षी जिसके की एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर इसको कनाडा बोला जाता है। इसी को कौन सी योजना बोला जाता है, कनाडा योजना, क्योंकि कनाडा कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका का एक देश है, इससे इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी नदी पर, मयूराक्षी नदी पर है। कहाँ पर, पश्चिमी बंगाल की है, मुर्शिदाबाद और वीरभूमि जिले से जो भयानक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र थे वहाँ पर इसको बनाया गया है। छोटा नागपुर से ये नदी निकलती है, ठीक है, बंगाल के अंदर प्रवेश करती, वहाँ पर इसको बनाया गया है। प्रमुख योजना है ये, यहाँ के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को यानी बाढ़ प्रभावित इलाकों के अंदर बनाई गई योजना है। अब इनसे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण बांध देख लेते हैं जो कि हम कल डिस्कस नहीं कर पाए थे, पिछली वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाए थे उन बांध से संबंधित। जैसे कि सबसे पहले हम गुजरात के देख लेते हैं
गुजरात के अंदर सबसे महत्वपूर्ण आपका सरदार सरोवर बांध, जो अभी हमने डिस्कस किया था, महत्वपूर्ण बांध परियोजना है जो कि काफ़ी विवादित भी रही थी। माही नदी पर आपका माही बजाज बना हुआ है। माही नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? आपका माही बजाज, जमुना लाल बजाज जो बोला जाता है, गुजरात का प्रमुख बांध है। यहीं पर यहाँ पर देखा जाए ताप्ती नदी पर भी कुछ बांध बनाए गए हैं इसके अंदर, गुजरात के अंदर। और नीचे देखा जाए तो कोयना, ये हमने कल डिस्कस किया था। यहीं पर एक जायकवाड़ी बांध भी बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है? इसके अंदर एक जायकवाड़ी बांध बनाया गया है जो कि जायक नदी के ऊपर, यहाँ की जो एक और नदी है उसके ऊपर बनाया गया बांध है। नीचे आपका जो तुंगभद्रा डैम है वो कर्नाटक के अंदर बनाया गया बांध है, तुंगभद्रा नदी के ऊपर। तुंगभद्रा, तुंग और भद्रा जो दो शाखाएं हैं जो मिलकर के क्या कहलाती हैं, जो आपका विजयनगर साम्राज्य था हम्पी के अंदर जाकर के क्या बन जाती हैं, दो धाराएं एक होकर के तुंगभद्रा कहलाती हैं। ये अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, अलमाटी, नागार्जुन और सलेम, ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदर जो विवादित मुद्दा रहा उसके लिए हैं। यहीं पर एक बांध बनाया गया है मेट्टूर बांध, जो कि किसके अंदर विवादित है? कृष्णा गोदावरी का विवाद आपका महाराष्ट्र और कोयना सरकार, जो कोयना नदी पर बांध बनाया गया था, कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर विवाद था। यहीं पर जो कावेरी कृष्णा नदी पर जो बांध बनाए गए, इनका जो आपका विवाद रहता है, ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन देश प्रमुख राज्यों के बीच रहता है इनका विवाद। तो ये कुछ प्रमुख विवादित मुद्दे थे जो कि राज्यों के अंदर होते हैं। आज अब मैं इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछता हूं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। जो लोकटक है, लोकटक ये अपनी झील है मणिपुर के अंदर। यहाँ पर कौन सा वो पाया जाता है? आपका एक राष्ट्रीय पार्क जो कि विश्व में एकमात्र झूलता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, वो आपका लोकटक जो आपके मणिपुर के अंदर झील है। यहाँ पर तैरते हुए घर, क्योंकि इसमें छोटे छोटे द्वीप हैं तैरते हुए, उन पर लोग घर बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट तैयार किया गया है इसी झील के ऊपर मणिपुर के अंदर, जो कि उत्तर भारत का, उत्तर पूर्वी राज्यों का एक प्रमुख योजना है। यहीं पर यदि हम बात करें कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध की बात करेंगे तो फिर वो बांध आ जाएगा आपका टिहरी बांध। लेकिन इसी के साथ गुरुत्वा लगा दिया जाए तो फिर वो हो जाएगा आपका भाखड़ा नांगल बांध। कौन सा हो जाएगा? भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा। सबसे ज़्यादा विवादित बांध आपका कौन सा रह जाएगा? सरदार सरोवर बांध हो जाएगा आपका। सबसे लंबा बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध हो जाएगा आपका। सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध तो रिहंद बांध हो जाएगा। कौन सा बांध है? रिहंद बांध। यहाँ पर भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत झील है, और यहाँ पर एक जो अंतर्राष्ट्रीय अपना डैम बना हुआ है कोशी नदी के ऊपर, जो नेपाल और भारत सरकार, ये भारत सरकार भी क्या, आपके बिहार सरकार के बीच ये कोशी नदी के ऊपर बना है कोसी बांध आपका, जो कि नेपाल और भारत के संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो ये प्रमुख बांधों से संबंधित हमारी बातें थी। फरक्का बांध किस नदी पर है? तो फरक्का बांध आपका गंगा नदी पर बना हुआ है। यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोअर भवानी बांध कहाँ पर स्थित है? लोअर भवानी। अब लोअर से आप रिलेट कर पाएंगे, लोअर का मतलब क्या होता है? नीचे। तो लोअर का मतलब नीचे होता है, तो नीचे अपना कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तो यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर आपका लोअर भवानी बांध। वहीं पर यदि इडुक्की की बात करें तो इडुक्की आपका यहाँ पर नजर आ रहा है, केरल के अंदर है, और ये चापाकार बांध है। कौन सा बांध है? चापाकार बांध है। किस नदी पर? यह क्वेश्चन पूछा गया था कि थीन बांध, थीन बांध कौन सी नदी पर है? थीन बांध आपका रावी नदी पर है। कहाँ पर है? रावी नदी पर है। और ये बांध किस राज्य में है? यह आपका पंजाब राज्य है। यहाँ पर पंजाब के अंदर थीन बांध है। इसकी का दूसरा नाम क्या है? रणजीत सागर बांध इसको बोल देते हैं। क्या नाम दिया जाता है इसको? रणजीत सागर बांध बोल दिया जाता है इसको। मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध आपका तमिलनाडु का प्रमुख बांध है, जो कि केरला और आपके तमिलनाडु के बीच विवादित बांध है, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के बीच। तो बांधों से संबंधित ही हमारे कुछ पर्सन थे जो आज हमने जाने हैं। और जो भी इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो देखना चाहता है साथी, और जो भी चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, ताकि महत्वपूर्ण जो वीडियो
हमारे चैनल पर डाले जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।